हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने ब्लाउज़ के बहुत सारे पैटर्न बनाना आपको सिखा दिया है। तो आज की इस वीडियो में ये जो स्पेशली आज की जो वीडियो बना रही हूँ मैं, एक साड़ी की यूज़ की वीडियो है। तो हमारे पास एक साड़ी है, ये साड़ी आप देख सकते हैं, बनारसी पैटर्न में साड़ी है। साड़ी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो मैं साड़ी का रीयूज़ करूँगी और इसको लेकर के एक अनारकली बनाऊँगी। और ऐसा करूँगी कि इसका पूरा फैब्रिक हमारे यूज़ में आ जाए और डिज़ाइनिंग इसकी अच्छे से हो जाए। तो आप देखो साड़ी का ये जो पल्लू है इस पे वर्क हो रखा है, इसको हम लेंगे कहीं पे यूज़ करेंगे। और साड़ी में बॉर्डर है, दोनों साइड बॉर्डर है, तो काफ़ी सारा बॉर्डर हो जाएगा हमारे पास। तो इस बॉर्डर को यूज़ करेंगे और इस साड़ी के पूरे फैब्रिक को हम घेरे में यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे अपर पार्ट की। तो जो अपर पार्ट है हम उसको कुछ पहले हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये हमारा अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक मैं सोच रही हूँ इस तरह का एक नेक बनाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से ये वाला स्टाइल बनाऊंगी चोली का। साड़ी का जो हमारा जो आंचल वाला पार्ट है वो हम यूज़ करेंगे इसमें, और यहाँ से हम बनाएंगे घेरा। घेरे में हमारा जो स्ट्राइप्स वाला जो फैब्रिक है वो हम यूज़ करेंगे। और स्लीव्स में आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैं ज़्यादा सिंपल स्लीव्स ही पसंद करती हूँ, बाकी डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिज़ाइन तैयार हो गया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर का पार्ट कटिंग करना है, तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, इसके बाद कलियाँ कटिंग करेंगे, फिर ये जो चोली पार्ट जब मैं तैयार करूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें हम कैसे कैसे डिज़ाइनिंग ऐड करते हैं। ये इस पर हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे और बैक पार्ट कट करेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7, और जो टोटल चोली की लेंथ हमें रखनी है 15 रखेंगे। तो हम 15.5 पे निशान लगा रहे हैं और ये थोड़ा साइड से ऊपर उठ के जाएगी। अब इसमें हमें बनाना है डार्ट, तो हम यहाँ पे 11 इंच पे डार्ट का निशान लेंगे, 3.5 पे लगाएंगे। साइज जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1 इंच की डार्ट बनाएंगे। ये तो सिंपल कटिंग होगी चोली की जैसे करते हैं। अब हम पीछे शोल्डर लेंगे यहाँ पे 7 इंच का, तो यहाँ पे 6 इंच का रखेंगे। आर्म होल, अगर आप बिगनर हैं तो आप आर्म होल को फ्रेंच कर्व से निशान लगाइएगा। चेस्ट है हमारा 34, तो 34 में 2 इंच ऐड करेंगे 36। 29 कमर है तो 7.25 के करीब कमर होगी, और उसमें 1 इंच हमने डार्ट का ऐड किया, तो ये हमारा, और अब इसको निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो गया है। और गले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, तो हम 3 इंच गले की चौड़ाई रख रहे हैं। इसको कटिंग कैसे करना है देखिए पहले से, तो हल्का सा गोल जाना है इसको आपको। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है कट के। अब हमें बैक कटिंग करना है। तो जो आपने डिज़ाइन देखा होगा ध्यान से अगर, तो नोटिस किया होगा कि इसमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है गला बहुत छोटा है, तो पीछे का गला फिर कैसे जाएगा। तो इसलिए पीछे के लिए हम या तो पूरा बैक गले को बड़ा डीप बनाएं, या तो फिर उसमें पीछे जिप लगाएं। तो मैं पीछे के गले में जिप लगाऊंगी। पीछे गले में जिप लगाना है तो मैंने 1/2 इंच पीछे गले को एक्स्ट्रा छोड़ दिया है यहाँ पे। अगर हमें पीछे के पल्ले में जिप लगाना है बैक के, तो 1/2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है, जैसे ब्लाउज में छोड़ते हैं जिप के लिए। और इसके बाद बाकी का सेम कटिंग कर लेना है।
ये हमारी चोली कट गई है। बैक के साइड में डार्ट उठा लेंगे, बैक वाले पल्ले पर। और 1 इंच की प्लेट यहाँ पे डालेंगे। अब चोली कट गई हमारी, तो अस्तर में घेरा काट लेते हैं, फिर हम मेन कपड़े पे आएंगे। जो हमारी लेंथ है वो 55 है, तो 55 में से 14 माइनस कर देंगे तो 41। तो 41 के हिसाब से हम नीचे का घेरा कटिंग करेंगे। ये कपड़ा आप देखिए, ये हमारा 4 लेयर कपड़ा है, ठीक है। अस्तर को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है और अब हम इससे लेंथ निकालेंगे इसकी। ये हमने 4 लेयर अस्तर लिया है जिसकी लेंथ है 41 इंच में प्लस 1 इंच ऐड किया है मार्जिन के लिए, तो इसकी लेंथ हो गई 42 इंच। 42 इंच में लंबाई में और 4 लेयर का अस्तर लिया हमने। इसके हम बनाएंगे कलियां। तो जो हमारा चोली पार्ट है उसके कमर को हम मेज़र करेंगे। तो इसके कमर कितना आ रहा है, देखिए इसका कमर आ रहा है 9 इंच, क्योंकि 1 इंच डार्ट का कम कर देंगे तो 9 इंच इसे कमर आएगी। तो 9 चौक 36, तो 36 के हिसाब से, 36 कमर के हिसाब से हम निकालेंगे। इसमें से 8 कलियां काटनी है हमें, तो 36 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4.5। तो 4.5 के हिसाब से कली आ रही है, तो 4.5 फिक्स कली है हमारी। उसमें 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे तो 5.5 हो गया। 5.5 यहाँ, इधर 5.5 और 5.5 इस तरफ, ये दोनों साइड 5.5 हो गया। तो अब हम इनको मिलाएंगे। देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये हमारा मिल गया। अब हम इसको कलियों को कटिंग करेंगे यहाँ से। ये सिंपल कलियां काट रहे हैं, अस्तर में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8, ये 8 कलियां कट गई हैं अस्तर की। अब इस कलियों में कुछ खासियत है, आप देखिए ये इधर से एक तरफ से सीधी है और एक तरफ से और रेब है। ये कलियां, ये कम कपड़े में ज़्यादा कली काटने का ये तरीका आसान सा। तो ये अस्तर में काट दिया हमने, मेन कपड़े में हम अच्छे से कली काटेंगे। तो इसको क्या करेंगे, एक तरफ कट लगाएंगे। इस कली को जोड़ने की एक खास ट्रिक होती है, एक कपड़ा आप सीधा जोड़ेंगे और एक और रेब, इस तरह से जोड़ा जाएगा ये कलियों को। एक सीधी वाली लाइन और एक ये और रेब वाली लाइन, इनको इस तरह से जोड़ेंगे तो ये अस्तर का आपकी कली कट के रेडी हो गई है। अब हम आते हैं मेन फैब्रिक पे। जो हमारा मेन फैब्रिक है, सबसे पहले तो मैं इसमें इनका बॉर्डर निकाल लूंगी। हमारा ये जो बॉर्डर है, सबसे पहले इस बॉर्डर को निकाल के हम कलियां काट लेंगे। ये हमारा बॉर्डर कट के निकल गया है। अब हम इसका पहले हम पल्ले काटते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें से दोनों अपर पार्ट निकाल लेंगे। अब ये हमारे पास छोटा सा टुकड़ा है, पहले हम इसमें दोनों अपर पार्ट निकाल लेते हैं। हमारे जो दोनों अपर पार्ट हैं, ये पहले हम इसमें से अपर पार्ट निकाल लेते हैं। अब ये हमारे पास अपर पार्ट निकल गया। अब हमें स्लीव्स चाहिए और घेरा चाहिए, तो पहले हम घेरा निकालेंगे, फिर बचे हुए जो कपड़े बचेंगे हमारे पास उसके हिसाब से स्लीव्स के डिज़ाइन को सोचेंगे कि क्या बना सकते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर निकालने के बाद अब हमारे पास ये जो फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसको हमने प्रेस करके और ये लेयर्स में बिछा लिया, क्योंकि कपड़ा बहुत फिसलने वाला है, तो प्रेस कर दिया अच्छे से और लेयर्स में बिछा लिया है। तो ये टोटल इसके 8 लेयर हैं कपड़े के। अब हम इसमें काटेंगे कलियां। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, बॉर्डर निकाला था हमने और थोड़ा स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा बचा लिया है,
तो इसके बाद इसकी लेंथ थोड़ी छोटी पड़ रही है, हमें लेंथ चाहिए 41, तो 37 लेंथ पड़ रही है। तो हमारे पास बॉर्डर बचा हुआ है, ये जो बॉर्डर है इसको हम लंबाई में बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम इसकी कलियाँ कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा कमर है 36, तो उसके हिसाब से ये 4 लेयर बिछा रखा है हमने। कोशिश करेंगे हम कि हमारी 18 कली कम से कम निकल जाए। तो कोशिश हमारी ये रहती है मैक्सिमम कलियाँ निकलें। तो हम यहाँ से 8.5 कली के नीचे की चौड़ाई ले रहे हैं, और यहाँ से भी 8.5, और इसका सेंटर 4.25 पे हमने बनाया। और जो टोटल हम 18 इंच की कलियाँ अगर लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 2 इंच की कली एक आ रही है, एक कली। तो 2 इंच की कली में हमें सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो इसलिए हमने उसको 3 इंच की कली को काट दिया है, मतलब निशान लगा दिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसको बराबर से कली को कटिंग करेंगे। पहले एक साइड की कली कटिंग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो कली को हमेशा पहले पेपर पे कटिंग करिए, फिर कली कटिंग करिए। नहीं तो ऐसे कली काटने में गड़बड़ हो सकती है। ये हमारी कली कट गई है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 कलियां कट गई हैं। तो मैं 8 और 8 इधर और काटूंगी, 16 हो जाएंगी, और 2 कली इधर से निकालेंगे तो ये आपके 18 कली हो जाएंगी। ये 16 कली हो गई आपकी। अब हमें 2 कली और निकालनी है। कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, इस कपड़े को हम खोल देंगे। इस कली को खोल के हमने बिछा दिया है, और अब हम इससे 2 कली और काट लेंगे। वैसे हम चाहते तो 4 कली काट सकते थे और एक्स्ट्रा, लेकिन हमें थोड़ा सा कपड़ा बचाना है, कुछ यूज़ करना है कपड़े को डिज़ाइनिंग में, इसलिए हमने सिर्फ 18 कली ही काटी है। ये हमारी सारी कलियां कट के रेडी हो गई हैं। इसकी मेन फैब्रिक की 18 कली काट ली हमने ये। तो अब हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमारा जो फ्रंट का पल्ला है, इसमें हमें डिज़ाइनिंग करनी है। ये जो हमारा गला बनेगा, ऐसे गला बनेगा, और यहाँ पे एक गला और बनेगा, डबल गला। अब ये जो हमारा आंचल है, इसको हम यहाँ पे इस पल्ले पे यूज़ करेंगे। इस आंचल को इस पल्ले पे यूज़ करेंगे, लेकिन पूरे कपड़े पे पेस्ट नहीं करेंगे, इसको कुछ डिज़ाइनिंग के साथ ऐड करेंगे। तो मैं फिर बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसको रेडी करके मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।